वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हमने थर्ड रेल सिस्टम के बारे में पढ़ चुका है। हमने पढ़ा देखा कि कैसे थर्ड रेल सिस्टम में करंट को कलेक्ट किया जाता है ट्रैक्शन यूनिट के द्वारा। अब हम लोग दूसरा पार्ट जो था या दूसरा टाइप का आपका करंट कलेक्शन सिस्टम का वो है ओवरहेड करंट कलेक्शन सिस्टम। पहला में आपने देखा था थर्ड रेल सिस्टम, जिसके बारे में आपने पढ़ा देखा कि कैसे आपका वो वर्क करता है और कैसा होता है एक्चुअली में थर्ड रेल सिस्टम, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपने देखा। अब जो है हम लोग देखेंगे ओवरहेड कलेक्शन सिस्टम के बारे में, जिसमें कि आपको पढ़ना है अभी डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्टर आप के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि इन ओवरहेड कलेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि एक ओवरहेड वायर यूज किया जाता है जो कि बना होता है कैडमियम कॉपर का, या फिर आप कह सकते हैं सिलिकॉन ब्रॉन्ज, या फिर आप कह सकते हैं सिर्फ कॉपर, जो भी जो कॉपर का बना होता है। अब ये इन सारे मटेरियल का बना होता है और ये जो आपका ओवरहेड वायर होता है ये जनरली 6.7 मीटर का होता है। अगर एक रेंज लिया जाए तो 4.7 to 7.5 मीटर तक का रेंज रहता है। इस बीच में हमारा जो है यह ओवरहेड वायर जो है स्ट्रिंगिंग किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से मैं बात करूं जनरली या एवरेज की बात करें तो 6.7 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ये ओवरहेड कंडक्टर को क्या किया जाता है, स्ट्रिंगिंग किया जाता है। अब समझिएगा कि इसी जो ओवरहेड वायर रहता है उस वायर से हमारा क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्टर आप कह सकते हैं करंट को कलेक्ट किया जाता है और फिर उस करंट को जो भी व्हीकल हम यूज कर रहे हैं कह सकते हैं या ट्रैक्शन यूनिट यूज है उस ट्रैक्शन यूनिट में सप्लाई को क्या किया जाता है, दिया जाता है ना। अब देखिएगा कि जो आपका करंट कलेक्टर होता है आप कह सकते हैं नॉर्मली मैं बात कर दे रहा हूँ आपको पेंटोग्राफ बोल रहा हूँ वर्बली, है ना। ऐसे आपका अलग अलग कलेक्टर होता है, जैसे बॉब कलेक्टर हो जाएगा, ट्रॉली कलेक्टर हो जाएगा, उसी में आपका पेंटोग्राफ भी बोलते हैं। पेंटोग्राफ भी इस टाइप ऑफ कलेक्टर ही है आपका। तो जो आपका कलेक्टर सिस्टम होगा वो और ओवरहेड वायर वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के संपर्क में रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो ओवरहेड वायर होता है आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक जगह पे उसका सेम हाइट होगा। जैसे मेरा कहने का ये मतलब है कि ये अगर ओवरहेड वायर है तो ये जरूरी नहीं है ये आपका प्योर हॉरिजॉन्टल होगा, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लेते हैं कि कहीं कोई पहाड़ी इलाका है वहां पे होगा, या कहीं पे हो सकता है ट्रैक जो है थोड़ा ऊपर हो, या कहीं डाउन है, या कहीं मोर आ गया, तो हर एक जगह पे ये जो आपका ओवरहेड वायर होगा जो कि आपके ट्रेन के ट्रैक के हॉरिजॉन्टली आपका जो है ऊपर रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ट्रैक्शन यूनिट के ऊपर में लगा हुआ रहता है, जो कि आप देखे होंगे जनरली आपका कुछ इस तरह से रहता है सर, ये ऐसा रहेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ रहता है और यहाँ पे आपका ये जो होता है कांटेक्ट बनाते हुए चलता है कौन, आपका कलेक्टर सिस्टम, है ना। तो ये जो है, तो ये जो आपका है कंडक्टर है आपका, ये हर एक जगह सेम या कह सकते हैं पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल या सेम हाइट पे नहीं होता है। तो ये जो आपका ओवरहेड कलेक्टर है और ये जो आपका कैटनरी वायर इसको नॉर्मली बोलते हैं, या हम ओवरहेड वायर अभी बोल रहे हैं, ये ओवरहेड वायर और कलेक्टर के बीच का जो प्रेशर होगा, जो आपका कांटेक्ट होगा, उसको किसी भी हालत में मेंटेन करके रखा जाता है ताकि स्पार्किंग नहीं हो। अब देखिएगा या फिर आप देखे होंगे कभी दो पोल के बीच में जो आपका ओवरहेड वायर को स्ट्रिंग किया जाता है तो उसमें एक सैग आ जाता है, आप कह सकते हैं झुकाव आ जाता है। जैसे कि अगर मानते हैं ये पोल है और ये पोल है, यहाँ पे कुछ इस तरह का हो जाता है, इसमें ये आपका सैग हो गया। तो सोचिए कि जब आपका पेंटोग्राफ होगा या जो कलेक्टर सिस्टम होगा यहाँ से चलेगा, यहाँ पे उसका हाइट आपका ज्यादा है, फिर यहाँ का हाइट कम, फिर कम, फिर कम, और यहाँ पे आपका फिर ज्यादा होगा। तो ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हालांकि जब ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ट्रैक्शन यूनिट में इसको हॉरिजॉन्टल बनाया जाता है सर, इसमें सैग जो है इसको रेक्टिफाई किया जाता है, दूर किया जाता है, जिसके लिए कि आप इसके ऊपर में बनाते हैं और यहाँ पे आप क्या करते हैं ड्रॉपर लगा देते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका क्या हो गया, ड्रॉपर कहला गया, और ये आपका मैसेंजर वायर कह लीजिए, ये आपका कैटनरी वायर हो जाता है, या इसको भी मैसेंजर वायर बोलते हैं, इसको कैटनरी वायर बोलते हैं। तो ये आपका ड्रॉपर हो गया। इस ड्रॉपर के सहारे हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में जो सैग होगा उसको हम हटा देते हैं।
तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया, पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया, इसमें आपका कहीं सैग नहीं होगा। हालांकि 100% रिमूव आप नहीं कर सकते हैं सैग को, लेकिन ऑलमोस्ट सैग क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कहीं पे पब्लिक क्रॉसिंग है, वहां पे आपको कैटनरी वायर का हाइट क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, या फिर आपका कहीं रेलवे क्रॉसिंग हो गया, या फिर टनल हो गया सर, या ब्रिज बना हुआ है, तो वहां पे क्या किया जाता है कि जो ओवरहेड वायर है, जो कंडक्टर वायर है ओवरहेड का, उसका हाइट को क्या किया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। तो अब उस केस में क्या होगा, पेंटोग्राफ के हाइट को भी हमें कम करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जो पेंटोग्राफ होगा उसके हाइट को जो आप राइज किए थे उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। जो आपका संपर्क बना हुआ है किसके बीच में, कैटनरी वायर और पेंटोग्राफ के बीच में, उसको मेंटेन करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपका क्या किया जाता है, इसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है किस में, ओवरहेड वायर में, किसके सहारे, करंट कलेक्टर के सहारे। तो यहाँ पे जो करंट कलेक्टर होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, हालांकि जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बो कलेक्टर हो जाएगा आपका, फिर पोल कलेक्टर या फिर ट्रॉली कलेक्टर उसको बोलते हैं, फिर आपका पेंटोग्राफ कलेक्टर हो जाएगा, इसी में आगे आप पढ़ेंगे, फिर आपका हो जाएगा डायमंड शेप टाइप कलेक्टर। तो एक एक कलेक्टर के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी यूनिट में, है ना। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कलेक्टर्स आर यूज्ड बाय ट्रॉली बसेस, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और ट्राम्स। क्या बोल दिया, जो इलेक्ट्रिक करंट कलेक्टर होता है वह यूज किया जाता है किसके द्वारा, ट्रॉली बसेस या फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या फिर ट्राम कार के द्वारा। जो भी आप देखे होंगे, जहां आप देखे होंगे ट्रॉली बस है या फिर आपका ट्राम कार है, उसके ऊपर जो टॉप होता है, उसके टॉप पे आपका क्या होगा कि एक पेंटोग्राफ लगा हुआ होता है, उसी को हम बोल रहे हैं कलेक्टर सिस्टम, है ना। वह कलेक्टर सिस्टम यूज किया जाता है किसके द्वारा, ट्रॉली बसेस या फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या फिर ट्राम के द्वारा। किस पर्पज के लिए, ये भी ध्यान देखिए, टू कैरी इलेक्ट्रिकल पावर from overhead lines or electrical third rails to the electrical equipment of the vehicle। तो ये जो आपका कलेक्टर सिस्टम यूज किया जाता है वो किस लिए यूज किया जाता है, ताकि जो आपका व्हीकल है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा सके। और जो कलेक्टर है करंट कलेक्ट करता है, कहाँ से कलेक्ट करता है, या तो आपका ओवरहेड लाइन से या फिर थर्ड रेल से, है ना। यही दोनों टाइप का आपका ओवरहेड लाइन से कलेक्ट करेगा या फिर थर्ड रेल से कलेक्ट करेगा। तो थर्ड रेल के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ओवरहेड लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब इक्विपमेंट का यूज कर रहे होंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस सिस्टम इज अप्लाइड व्हेन द ट्रेन्स आर टू बी सप्लाइड एट अ हाई वोल्टेज 1500 वोल्ट और एबव। यह जो आपका ओवरहेड कलेक्टर सिस्टम यूज किया जाता है, यह तब यूज किया जाता है जब आपके ट्रैक्शन यूनिट को हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं 1500 वोल्ट या फिर उस 1500 वोल्ट से ज्यादा अगर यूज किया जाएगा तब हम फिर क्या करेंगे, कलेक्टर सिस्टम का यूज करेंगे। द करंट कलेक्शन रिक्वायर्ड बाय ए ट्रेन कैन बी डन बाय ए कलेक्टर माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ रूफ ऑफ व्हीकल। जो करंट कलेक्ट किया जाएगा ओवरहेड सिस्टम में या ओवरहेड कलेक्टर सिस्टम में, तो उसमें जो ओवरहेड कलेक्शन सिस्टम होगा वो जो आपका ट्रैक्शन यूनिट होगा, चाहे वह ट्रॉली बस हो, चाहे ट्रॉली कार हो, चाहे आपका ट्राम कार हो या फिर आपका ट्रेन हो या ट्रैक्शन यूनिट हो, सभी क्या होगा उसमें से आपका जो पेंटोग्राफ या फिर करंट कलेक्टर इक्विपमेंट कर सकते हैं, वो आपका जो टॉप सरफेस आपका होगा, जिसको रूफ कहते हो आप, उसके रूफ सरफेस पे हमारा क्या होगा, माउंटेड होगा। The contact between the current collector and overhead equipment should be maintained under any circumstances। देखिए, जो आपका ओवरहेड वायर होगा और फिर जो करंट कलेक्टर सिस्टम होगा, उस दोनों के बीच में जो संपर्क बनेगा, उस संपर्क को हर हमेशा एट एनी कॉस्ट, किसी हाल में हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों? ताकि जो स्पार्किंग हो, मान लीजिए आप कभी ऐसा देखे होंगे कि किसी भी ओवरहेड कंडक्टर में जब आप करंट को सप्लाई जो आप कनेक्शन लेते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि कभी कनेक्ट करेंगे तो स्पार्किंग क्रिएट होगा। तो यहाँ पे भी जो होगा, अगर
तुरंत आपका संपर्क बना रहा है ओवरहेड कंडक्टर से और तुरंत फिर आप हटा रहे हैं, तुरंत संपर्क बना रहे हैं फिर हटा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक स्पार्किंग होगा वहां पे, और उस स्पार्किंग के वजह से हो सकता है आपका पेंटोग्राफ डैमेज हो जाए या फिर ओवरहेड वायर जो होगा वो भी आपका डैमेज हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी स्थिति में हमें जो है ओवरहेड वायर और पेंटोग्राफ या फिर करंट कलेक्टर सिस्टम के बीच का जो संपर्क होगा उसको मेंटेन करके रखना है। The contact wire may fall or rise depending upon the weight of the contact wire and distance between the dropper। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कॉन्टैक्ट वायर होगा वह या तो राइज हो सकता है या फिर फॉल हो सकता है। कहने का मतलब या तो वो अगर अधिक आप उसमें स्ट्रेंथ दे देंगे, टेंशन अगर ज्यादा देंगे तो टेंशन ज्यादा देने की वजह से क्या होगा, कॉन्टैक्ट वायर टाइट हो जाएगा तो मतलब उसका क्या होगा, हाइट राइज हो गया। लेकिन जैसे ही टेंशन लूज होगा उसमें क्या होगा, सैग आ जाएगा तो मतलब उसका हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कब हो सकता है, मान लीजिए कि आपका जो ओवरहेड वायर है उसका वेट ज्यादा होगा, भारी हो जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं। तो भारी होने की वजह से हमारा क्या होगा, वो भी आपका झुक जाएगा, जो ओवरहेड कंडक्टर रहेगा वो झुक जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी अगर आपका जो कलेक्टर सिस्टम है जब संपर्क बनाएगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होने का चांसेस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं ड्रॉपर। देखिए ड्रॉपर से आपको मैंने अभी बताया है कि ड्रॉपर जो होगा वह ड्रॉपर अगर मान लेते हैं ये आपका है, आपका ओवरहेड कंडक्टर है, ये आपका ओवरहेड कंडक्टर है, ये कैटनरी वायर हो गया, इसमें अगर ज्यादा दूरी पे आप ड्रॉपर लगाएंगे तो इसका मतलब इसके बीच में भी तो सैग रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज सैग का रह जाएगा। लेकिन अगर ये ड्रॉपर आपका डिस्टेंस कम कर दे ड्रॉपर का तो इसका मतलब ये जो सैग बना हुआ है इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो भी आपका सैग होगा या फिर जो हाइट आप कर सकते हैं कैटनरी वायर का वो आपका क्या होगा, मेंटेन रह जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इस दोनों के बीच का जो स्पैन है उसका अगर ज्यादा स्पैन रखते हैं तब भी हमारा इसमें क्या होगा, सैग क्रिएट हो सकता है, जो कि हमें प्रॉब्लम देगा कब, जब पेंटोग्राफ आपका कैटनरी वायर से टच करेगा तब। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ये जो सैग होगा या जो स्पैन होगा उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। और फिर ये जो ड्रॉपर होता है ये ड्रॉपर भी आपका प्रॉपर नंबर में आपका डाला जाता है, दो स्पैन एक स्पैन में, या और फिर ये जो सैगिंग है उसको एलिमिनेट किया जाता है ताकि पेंटोग्राफ जब भी आपका कैटनरी वायर से संपर्क बनाए तो किसी तरह का कोई स्पार्किंग क्रिएट नहीं हो। अब आगे देखते हैं सर, दी कॉन्टैक्ट वायर बिकम्स वेरी लो अंडर ब्रीजेस। यही चीज मैंने आपको बोला है इसके पहले ऑलरेडी कि जब आपका ब्रीज के अंदर आएगा तो कॉन्टैक्ट वायर का जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, कम होना चाहिए या कम हो जाएगा। एंड टनल्स में भी जो गुफा होता है उसमें भी अगर आपका ओवरहेड कंडक्टर की बात करें तो वहां पे उसका हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और राइजेज हाई ओवर पब्लिक क्रॉसिंग, जहां पे आपका पब्लिक क्रॉसिंग कह लीजिए या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। तो जब लेवल क्रॉसिंग पे आएगा या फिर जहां पे पब्लिक क्रॉस कर रहा होता है वहां पे ओवरहेड वायर का हाइट क्या किया जाता है, बढ़ा दिया, ऊंचा कर दिया जाता है, मतलब ऊपर कर दिया जाता है। और टनल और ब्रिज के कंडीशन में आपका जो ओवरहेड वायर का हाइट होगा उसको कम कर दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ देखिए यहीं पे आप समझ सकते हैं कि ओवरहेड कंडक्टर जो होगा या ओवरहेड वायर जो होगा उसका सेम हाइट हर एक जगह नहीं रह सकता है। तो उस हिसाब से हमें पेंटोग्राफ को भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि जो पेंटोग्राफ है और ओवरहेड कंडक्टर है उस दोनों के बीच में संपर्क बराबर बना रहे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको भी आप, है ना। नोट करने के बाद आप इसको देखिए कि द चॉइस ऑफ ओवरहेड करंट कलेक्टर डिपेंड्स ऑन अ स्पीड ऑफ अ व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट्स। इसमें मैंने क्या बोला था कि जो करंट कलेक्टर सिस्टम रहेगा वो जो है उसका जो आप चॉइस करेंगे, या मतलब आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन करेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जो आपका व्हीकल है उसका स्पीड या फिर आपका जो ओवरहेड इक्विपमेंट है जो कि ओवरहेड वायर है उसके कंस्ट्रक्शन पे ये हमारा क्या करेगा, डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, किस मटेरियल का बना होता है उसके बारे में बताए थे ऑलरेडी आपको कि द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द ओवरहेड वायर, बस वह मटेरियल जो कि ओवरहेड वायर के लिए यूज होता है ना। ओवरहेड वायर किसके लिए बोल रहा था मैं, ये अगर स्पैन है ये आपका ओवरहेड वायर हो गया, इसके ऊपर आपका ये क्या हो गया, कैटनरी, और इसके बीच में हमारा क्या रहता है, ये
ड्रॉपर लगा हुआ होता है सर। तो हम इसका और इसका बात कर रहे हैं। जो ओवरहेड वायर के लिए यूज किया जाता है मटेरियल, वह जो है हार्ड ड्रॉन कॉपर या फिर कैडमियम कॉपर या फिर सिलिकॉन ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। ये जो होता है ये तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि इसमें हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहना चाहिए, सप्लाई रहेगा, और ताकि हमारा जो करंट हो वो कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट हो सके। आगे बात करते हैं, The overhead wire is suspended of about 6.7 मीटर। 6.7 मीटर कहने का मतलब ये हुआ, ये अगर आपका ग्राउंड लेवल है मान लिए, तो ये ग्राउंड लेवल से इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 6.7 मीटर होगा, ठीक ना। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो 4.7 मीटर से लेके 7.5 मीटर के बीच में ये हो सकता है। देखिए अभी मैंने बोला था ऑलरेडी कि जब टनल की बात करेंगे या फिर जब ओवर ब्रिज जो होता है, ब्रिज की बात करेंगे, तो उसके बीच में आपका जो कैटनरी वायर होगा उसका हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक रेंज दे दिया गया सर कि कितना हाइट रह सकता है। तो मिनिमम आप 4.7 मीटर और मैक्सिमम आप 7.5 मीटर हाइट रख सकते हैं, किसका, ओवरहेड कैटनरी वायर का या ओवरहेड वायर का, फ्रॉम दी ग्राउंड लेवल। क्लियर है, अबव दी ग्राउंड सरफेस। ये हो गया आपका कितना गैप रह सकते हैं, 6.7 मीटर एवरेज, या फिर अगर मैक्सिमम बात किया जाए तो 7.5 मीटर। इसका जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इसके कैटनरी वायर के बारे में और जो ओवरहेड सप्लाई सिस्टम होगा उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरहेड वायर जो होता है किस मटेरियल का बना होगा, उसका क्या कंपोजिशन होता है, कैसा होगा, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कब, जब ओवरहेड वायर के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब देखिए ये जो कलेक्टर सिस्टम होता है या ओवरहेड कलेक्टर सिस्टम जो होता है वो जनरली आपका 3 टाइप का होता है। मेनली अगर बात किया जाए तो वो 3 टाइप का होता है। पहला हो गया आपका बॉ कलेक्टर, दूसरा हो गया पोल कलेक्टर, तीसरा हो गया पेंटोग्राफ कलेक्टर। बॉ कलेक्टर और पोल कलेक्टर के बारे में आप पढ़े होंगे या फिर कभी डायग्राम में देखे होंगे या कभी यूट्यूब पे देखे होंगे वीडियो वगैरह, तो आप देखे होंगे इसमें कि जो बॉ कलेक्टर होता है वो कुछ आपका इस तरह से बना हुआ होता है सर, है ना। ये कुछ इस तरह से बना होता है और ये एक मतलब इसको हैंड से भी ऑपरेट किया जा सकता है। बट हाँ ध्यान रहे कि जब बस में यूज़ किया जाता है, आप कह सकते हैं जो ट्रॉली बस होगा आपका, उसमें भी आपका ये बॉ कलेक्टर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पोल कलेक्टर। पोल कलेक्टर में आप कह सकते हैं कि एक सिंगल पोल रहता है, उसके ऊपर एक कलेक्टर बना हुआ रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा, साइकिल देखे होंगे, साइकिल में रिम रहता है सर, तो रिम में आप ध्यान से देखे होंगे कैसे ग्रूविंग बना हुआ होता है। जो ग्रूविंग बना होता है, तो यहाँ पे पोल कलेक्टर में भी जो आपका कलेक्टर होगा सेम उसी साइकिल के रिम के जैसा होगा, उसमें ग्रूविंग बना हुआ रहता है सर। आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, जब बात करेंगे, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे पोल कलेक्टर, तब हम आपको बताएंगे कि कैसा होता है। तो ये जो पोल कलेक्टर उसमें ग्रूविंग होता है और उस ग्रूविंग के ऊपर हमारा क्या करता है, कंडक्टर वायर रन करता है सर। क्लियर। तो ये अब नेक्स्ट आता है एक पेंटोग्राफ कलेक्टर। पेंटोग्राफ कलेक्टर में आप देखें ऑलरेडी जो नॉर्मल आप यूज करते हैं ट्रैक्शन यूनिट में, जो उसके ऊपर आपका पेंटोग्राफ बना रहता है, क्लियर है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पेंटोग्राफ कलेक्टर। अब इसमें जो पेंटोग्राफ होता है ये भी आपका 2 टाइप का होता है। पहला फैमिली टाइप पेंटोग्राफ और दूसरा होता है डायमंड टाइप पेंटोग्राफ या डायमंड शेप पेंटोग्राफ कर सकते हैं। चूंकि ये डायमंड टाइप का बना हुआ होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायमंड टाइप पेंटोग्राफ। अब ये फैमिली टाइप पेंटोग्राफ आपका नॉर्मल पेंटोग्राफ है जो कि धड़ल्ले से अभी ट्रैक्शन यूनिट में यूज हो रहा है। तो आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके अलग अलग कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप जो था आपका क्या था, बॉ कलेक्टर, है ना। तो बॉ कलेक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले आपका एक डायग्राम बना हुआ है जो कि बॉ कलेक्टर और जो आपका ट्रॉली है उसके साथ का डायग्राम, जो ट्रॉम्ब कार होगा या ट्रॉम्बेज होगा उसके साथ का डायग्राम आपको दिख रहा है। बस एक पहले इमेजिन, एक सिनेरियो क्रिएट कीजिए या पहले इमेजिन कीजिए कि इसमें कैसा लग रहा होगा। ये आपका जो देखिए, ये जो आपका शो कर रहा है सर, इस चीज़ को मैं इसको बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपका क्या हो गया, रूफ, जो कि आपका ट्राम्बेज जो होगा उसके छत की बात कर रहा हूँ। ऊपर जो कोच आप देखते होंगे, उस कोच के ऊपर जो रूफ होगा वो कैसा होगा, बस उसको आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। तो ये मैं बनाया हूँ बस आपका क्या, एक रूफ। अब इसी रूफ के ऊपर में हमने क्या किया है, 2 पोल डाला है, ठीक, यही 2 पोल है। अब ये क्या करेगा, मतलब राइज और फॉल दोनों करेगा, है ना।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका दो पोल्स बना हुआ है, ये एक पोल और ये दो पोल, अब इसके ऊपर, इस दोनों पोल के ऊपर क्या हुआ है कि स्ट्रिप रखे हैं सर। ये जो है एक स्ट्रिप रखा हुआ है जिसका लेंथ जनरली 1 मीटर तक होता है ना, ये जो है स्ट्रिप। अब यहाँ इसी के ऊपर में क्या है कि एक ओवरहेड लाइन हम लोग लाई किए हुए हैं पहले से। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बॉ कलेक्टर है, ये बॉ कलेक्टर के सेंटर लाइन में हमारा ये ओवरहेड कंडक्टर होगा। समझ में आ रही बात? ये जो ओवरहेड कंडक्टर होगा ये हमारा बॉ कलेक्टर के सेंटर लाइन में होगा। अच्छा, सबसे पहला चीज कि इसको हम लोग बॉ कलेक्टर क्यों बोल रहे हैं? बॉ मतलब होता है सर धनुष। अब ध्यान से देखिए इस शेप को, ये शेप आपको क्या है कि धनुष के जैसा बना हुआ मिलेगा, मतलब बॉ के शेप का बना हुआ है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसका नाम बॉ कलेक्टर रखे हैं, या इसको हम, यही रीजन है कि बॉ कलेक्टर कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टैगरिंग करके रखते हैं। जनरली बताया था आपको कि स्टैगरिंग क्यों करते हैं, कि स्टैगरिंग करने का ये पर्पस होता है कि जब कभी हमारा ये जो पूरा सिस्टम होगा, ट्रैक्शन यूनिट होगा, ये जब मूव करेगा तो हमारा ये जो आपका बॉ कलेक्टर है और ये जो आपका ट्रॉली वायर कह सकते हैं, ओवरहेड वायर में बोल रहा हूँ, या ट्रॉली वायर भी इसको आप बोल सकते हैं, तो ये ट्रॉली वायर और ये बॉ कलेक्टर के बीच में घर्षण होगा, मतलब संपर्क जब स्थापित होगा तो संपर्क स्थापित होने के वजह से यहाँ पे क्या होगा, घर्षण मतलब फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ग्रूव हो जाएगा, मतलब गड्ढा टाइप से बन जाएगा। समझ रहे इस बात को? तो उस गड्ढे से बचने के लिए या फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैगरिंग कर देते हैं। ठीक, जनरली वो कार्बन का बनाया जाता है क्योंकि कार्बन हमारा सेल्फ लुब्रिकेंट होता है सर। समझ में आई बात? तो इस वजह से क्या, सेल्फ लुब्रिकेंट होने की वजह से कम चांसेस होते हैं। हालांकि इसको भी आप क्या करते हैं, विद इन 92 डेज, मतलब 92 दिन कह सकते हैं, या 3 महीने अप्रॉक्स कह सकते हैं कि उसके अंदर इसको भी क्या किया जाता है, इसको चेक किया जाता है। अगर किसी प्रकार का कोई क्रैक या फिर ग्रूविंग आपको पाया जाता है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका झुका हुआ रहता है, ये जो आपका बॉ कलेक्टर होगा जो झुका हुआ रहेगा, ये जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन होगा। मतलब अगर आपका जो ट्राम कार होगा आपका अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे मोशन ऑफ द ट्रैक्शन मैंने लिखा है, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये जो आपका बॉ कलेक्टर होगा ये इसके अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके जस्ट उल्टा। अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये इधर रहेगा। समझ में आ रही बात? अब इसी में आपका केबल भी लगा रहता है सर, जिससे कि आपका करंट को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और फीड किया जाता है या दिया जाता है किसको, ट्रैक्शन यूनिट को। होप सो समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं एक बार इसको भी सर फिर से। देखिए, दिस इज यूज फॉर ट्रामवेज। ये क्या होता है, ट्रामवेज के लिए यूज किया जाता है। दिस अरेंजमेंट कैन बी यूज फॉर हायर स्पीड। तो ट्रामवेज के लिए जनरली होता है, नॉट फॉर आपका जो नॉर्मल ट्रेन जो होगा, हाई आप जो बोलते हैं कि पैसेंजर हो या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्रेस हो या फिर शताब्दी हो, हाई स्पीड के ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ सिर्फ ट्राम कार का। तो जो ट्राम कार होगा या ट्रामवेज होगा उसमें जो हाई स्पीड होगा उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरहेड वायर, सॉरी बो कलेक्टर का। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स ए लाइट मेटल स्ट्रिप। देखिए यहाँ पे एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, और इसके ऊपर एक लाइट मेटल स्ट्रिप रखा गया है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लाइट मेटल क्यों रखा जाता है? लाइट मेटल इसलिए रखा जाता है हमारा कि ऊपर जो है वेट के वजह से इसमें किसी तरह का कोई डैमेज नहीं पहुंचे, इस वजह से हम ये स्ट्रिप को क्या रखते हैं, लाइट रखते हैं, मतलब हल्का रखते हैं। जनरली 1 मीटर लॉन्ग और स्टील बार, ये आपका स्टील का भी बना होता है, स्टील बार बेंड्स इनटू ए बो शेप, हेंस नेम्ड एज बो कलेक्टर। देखिए ये जो आपका स्ट्रिप रखा हुआ है या आपका जो स्टील बार है ये हमारा बो शेप का बना होता है, धनुष के आकार का, इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, बो कलेक्टर। दिस कलेक्टर इज माउंटेड ऑन द रूफ। स्पष्ट आपको विजिबल है सर कि ये जो आपका बॉ कलेक्टर होगा कहाँ पे माउंट रहेगा, मतलब कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये आपका कहाँ पे कंस्ट्रक्ट रहेगा, जो आपका ट्रामवेज होगा उसके रूफ पे, छत पे कह सकते हैं आप इसको, कि उसके रूफ पे, किसके रूफ पे, जो आपका ट्राम कार होगा उसके रूफ पे हमारा क्या रहता है, माउंटेड रहता है। ठीक, of the tram. The overhead conductor or trolley wire is hung at the center line of the traction. तो ये जो आपका कलेक्टर है उसके जस्ट सेंटर लाइन से हमारा क्या होगा, ये ओवरहेड वायर या फिर कलेक्टर मूव करेगा या गुजरेगा। समझ में आई बात?
आगे बात करते हैं सर। कलेक्टर लीन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अभी मैंने तुरंत डिस्कस किया कि ये जो आपका बॉ कलेक्टर होगा वह झुका रहेगा, किस ओर, जिस ओर आपका डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट की ओर हमारा क्या रहेगा, वह झुका हुआ रहेगा। आगे बात करें, अबाउट 15 सेंटीमीटर स्टैगर इज गिवन, about 15 centimeter stagger is given to have uniform wear of the strip and prevent formation of a groove on it। समझिए, ये जो आपका स्ट्रिप बना हुआ है वो टोटल आपका कितना मीटर का है, 1 मीटर का। अब इस 1 मीटर में आपके बीच का जो सेंटर होगा उस पे हम लोग 15 सेंटीमीटर तक क्या करेंगे, स्टैगर बना देंगे या स्टैगरिंग कर देंगे। वो स्टैगरिंग करने का ये पर्पस रहता है कि आपका जो ये कलेक्टर है उस पे किसी तरह का ग्रूविंग ना हो सके, मतलब जो गड्ढा होगा वो नहीं बन पाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैगर दिया जाता है। वही मैंने बार बार बोला आपको, यहाँ पे कार्बन का जनरली यूज करते हैं। कार्बन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें सेल्फ लुब्रिकेशन होता है, फ्रिक्शन होने के वजह से भी कम घिसाव कर सकते हैं या ग्रूविंग जो होगा वो बिल्कुल ही कम होगा। इस वजह से हम किसका यूज करते हैं, फ्रिक्शन का। लिख लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। देखिए इसको, इसमें आधा रह गया था। देखिए बो कलेक्शन स्ट्रिप जो होता है किस चीज का बना होता है, मैंने बोला था कार्बन का जनरली बनाया जाता है, बट ये क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल का भी बनाया जाता है, कह सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, उसका भी आपका ये बना हुआ रहता है। क्लियर। तो द कलेक्शन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सच एज कॉपर, एल्युमिनियम या फिर कार्बन, सो दैट इट शुड वियर इंस्टेड ऑफ ट्रॉली वायर या फिर ओवरहेड वायर। देखिए कहने का ये मतलब हुआ कि जो आपका ट्रॉली वायर है उसमें कभी भी फ्रिक्शन के वजह से कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉली वायर अगर डैमेज होता है तो मतलब कंप्लीट सेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। इसके जगह पे अगर ये आपका कलेक्टर जो आपका बॉ कलेक्टर है वो डैमेज हो जाए चलेगा, है ना, ये डैमेज हो जाए चलेगा, इसको आप चेंज कर लोगे। लेकिन अगर यह ओवरहेड वायर में अगर डैमेज आता है तो पूरा का पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा, जितना आपका ओवरहेड कंडक्टर होगा उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो होता है स्ट्रिप जो लगाते हैं हम लोग, जो स्टैगर लगा होता है उसको हम कॉपर का लगाते हैं, या फिर कह सकते हैं जनरली सॉफ्ट मटेरियल कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का या फिर हम कार्बन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें सर कि द लोअरिंग मतलब नीचे करना, एंड राइजिंग मतलब ऊपर करना ऑफ बो कलेक्टर इज अचीव्ड बाय रोप एंड पुली, है ना। तो जो ये आपका बॉ कलेक्टर है इसको जब ऊपर करना है या नीचे करना है तो या तो एक रस्सी के सहारे भी आपको क्या किया जाता है, नीचे किया जाता है या फिर ऊपर किया जाता है। अब इसी में आपका अगर चेंज करना होगा, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपका डेस्टिनेशन पे आपका ये ट्रामबेस पहुंच चुका है तो फिर आपको क्या है, वापस जाना पड़ेगा। तो जैसे डेस्टिनेशन के बाद आप वापस चलने के लिए स्टार्ट करते हैं तो रोप के सहारे या रस्सी के सहारे इसको क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और इधर इसका डायरेक्शन इधर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रोप या फिर पुली के सहारे आपका जो बॉ कलेक्टर है उसको या तो राइज करते हैं, ऊपर करते हैं या फिर डाउन करते हैं। ध्यान से देखिए आगे, मेनी टाइम्स सेपरेट बोल्स आर प्रोवाइडेड फॉर 2 डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। यहाँ पे क्या बहुत ऐसा समय आता है या कह सकते हैं कुछ ऐसा स्पेशल सिचुएशन में कुछ ट्रामवेज में क्या होता है, ये जो आपका यूज किया हुआ है क्या बॉ कलेक्टर, ये अलग अलग यूज किया होता है, 2 यूज किया हुआ रहता है, एक आपका एक डायरेक्शन के लिए और दूसरा आपका दूसरे डायरेक्शन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज one of the simplest and most reliable method of the current collection used in tramways। तो tramways जो होता है उसके लिए यह सबसे अच्छा कह सकते हैं या सबसे बढ़िया करंट कलेक्शन सिस्टम है, यह सबसे सिंपल है और मोस्ट रिलायबल है। तो ये आपका हो गया क्या, बॉ कलेक्टर। क्लियर है। तो बॉ कलेक्टर आपका यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे सर, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाने के बाद आप भी परेशान होने लगते हैं, है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका जो नेक्स्ट टाइप होगा, हम लोग शायद पोल कलेक्टर होगा, उसके बारे में देखेंगे। उसी को हम लोग ट्रॉली कलेक्टर अभी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।